सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 3 नहीं सॉरी पेज नंबर 5 पेज के ऊपर देखिए प्रथम पंक्ति एवं ही शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत यदि दुःखम नाम जगति न स्यात् सद्वा न जिहासितम। पंक्ति मिल गई। देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि सांख्य तत्व कौमुदी इस ग्रंथ में प्रथम कारिका की अवतरणिका बताई, उसके बाद ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिकाओं में से पहली कारिका का अर्थ कल हम लोगों ने देखा। तो उस कारिका का तात्पर्य यह रहा कि सभी जीवों के साथ, लोगों के साथ दुखों का संबंध है। सभी लोग दुख की निवृत्ति करना चाहते हैं, अतः उस दुख निवृत्ति का जो उपाय उसको जानना चाहते हैं, और दुष्ट उपाय से समस्त दुखों की हमेशा की निवृत्ति होती नहीं है। अतः सांख्य शास्त्र द्वारा बताए गए जो तत्व हैं उनको ही जानना चाहिए। ठीक, क्योंकि उनको जानेंगे तो विवेक ज्ञान उत्पन्न होगा और उससे समस्त दुखों का अत्यंत उच्छेद रूप मोक्ष प्राप्त होगा। यह अभिप्राय रहा। ठीक है ना। तो अब जिज्ञासा करनी चाहिए। सांख्य शास्त्र के द्वारा बताए गए जो तत्व है, जो विषय है, उसको जानने की जिज्ञासा, जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। किंतु यदि कोई कहेगा क्या कि हमको सांख्य शास्त्रीय तत्वों को जानने की जरूरत नहीं है, जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं है, तब उसको पूछेंगे क्यों भाई आपको इन तत्वों को जानने की इच्छा नहीं हो सकती है, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। तो उन विकल्पों को उठा रहे हैं ग्रंथकार, फिर उसका निराकरण करेंगे। तो कह रहे हैं सबसे पहले कि एवं ही, मिला पंक्ति, शास्त्र विषय न जिज्ञासेत यदि दुखम नाम जगति न स्यात्। ठीक है ना। थोड़ा अन्वय करते हैं। एवं, फिर बीच में यदि, आगे सरल, दुखम नाम जगति न स्यात्। पीछे आइए, ही शास्त्र विषय न जिज्ञासेत। ही शास्त्र विषय न जिज्ञासेत हो गया। ही जो शब्द आया है, ही शब्द का अर्थ लिखिए तर्री। ठीक है। हाँ, कोई कहेगा कि हमको इस सांख्य शास्त्रीय तत्वों को जानने की जरूरत नहीं है, यदि कोई कहेगा तो उनको पूछेंगे अरे भाई, इन सांख्य शास्त्रीय तत्वों को जानने की जरूरत तब नहीं पड़ती यदि दुख नाम की चीज जगत में न होती। किंतु जगत में दुख नाम की वस्तु है, अतः सांख्य शास्त्रीय तत्वों को जानना ही चाहिए। एक एक विकल्प। तो पंक्ति की एवं यदि, मिलन अन्वय के अनुसार, यदि दुखम नाम जगति न स्यात्, यदि दुख नाम की वस्तु जगत में न होती, तो ही का मतलब तर्री, तब तो शास्त्र विषय न जिज्ञासेत। शास्त्र विषय, शास्त्र विषय शब्द का अर्थ लिखिए सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञानम।
सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञानम न जिज्ञासेत, न जिज्ञासेत का अर्थ लिखिए ज्ञातुम न अभिलषेत, अभिलषेत। न जिज्ञासेत इस पद का अर्थ ज्ञातुम न अभिलषेत। ज्ञातुम न अभिलषेत हो गया ना। अर्थ देखिए भाई, तो क्या वाक्य का अर्थ निकला फिर? एवं इस प्रकार आगे, यदि दुखम नाम जगति न स्यात्, दुख नाम की वस्तु यदि जगत में न होती ही तर्हि तब तो शास्त्र विषय, शास्त्र विषय मतलब सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान, न जिज्ञासेत ज्ञातुम न अभिलषेत, जानने की जरूरत नहीं पड़ती। किंतु दुख नहीं है ऐसी बात है क्या? दुख तो है। अतः सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान को जानने की जिज्ञासा अवश्य करनी ही चाहिए। इतनी बात लगी। इस पर यदि कोई कहेगा कि पूर्व पक्षी क्या कि हे सिद्धांती, तुम जो कह रहे हो वो बात तो ठीक है, दुख है, बरोबर, इसमें कोई संदेह नहीं, जगत में दुख है, अनुभव सिद्ध है। किंतु दुख होने पर भी हमको सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहेगा कौन? पूर्व पक्षी। तब पूछेंगे उस पूर्व पक्षी को क्यों? यदि दुख है तो तब वो कहेगा कदाचित, क्या समझ लीजिए दुख है किंतु हम दुख को छोड़ना नहीं चाहते। दुख हो और उसको छोड़ना चाहते हो, चाहता है कोई व्यक्ति को दुख छूट जाए, तब तो शास्त्रीय तत्व ज्ञान जानने की जरूरत पड़ेगी। किंतु यदि ऐसी बात रहती है क्या कि दुख तो है किंतु उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है, तब तो क्या सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही करे दूसरा विकल्प। क्या ये पहला विकल्प हो गया भाई? पहला विकल्प कौन सा? यदि दुख जगत में न होता तो सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? किंतु ऐसा है क्या? नहीं, अभी तो दुख है, पहला विकल्प। दूसरा, यत् सद्वा न जिहासितम, सद्वा न जिहासितम, इसका अर्थ लिखिए, सद्वा बराबर, सद्वा बराबर विद्यमानम अपि, विद्यमानम अपि वा तद्दुःखम, विद्यमानम अपि वा तद्दुःखम अर्धविराम, न जिहासितम, प्रतीक है, न जिहासितम बराबर यदि त्यक्तुम अभिलषितम न स्यात्, अभिलषितम न स्यात् पूर्ण विराम, तर्हि अपि शास्त्र विषय न जिज्ञासेत, न जिज्ञासेत इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, सद्वा, सद्वा मतलब विद्यमानम अपि दुःखम, ठीक है दुख है जगत में, किंतु विद्यमानम अपि वा तद्दुःखम, आगे आया है मूल में न जिहासितम, न जिहासितम मतलब यदि त्यक्तुम अभिलषितम न स्यात्, यदि कोई छोड़ना नहीं चाहेगा दुखों को तो भी क्या शास्त्रीय तत्व ज्ञान जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तर्हि अपि शास्त्र विषय न जिज्ञासेत, किंतु ये भी बात है क्या? दुख है और छोड़ना नहीं चाहता, ऐसे है क्या? नहीं, हर एक लोग क्या दुखों को छोड़ना चाहते हैं, अतः सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान जानना आवश्यक है। दो विकल्प समझ में आए, आगे चलिए। तीसरा, जिहासितम वा
अशक्य समुच्छेदम ये तीसरा विकल्प है कि नहीं? जिहासितम वा अशक्य समुच्छेदम, इसका थोड़ा अर्थ लिखिए। जिहासितम इसका अर्थ बराबर, जिहासितम बराबर हातुम इप्सितम, हातुम इप्सितम। ठीक, आगे आगे प्रतीक है ना मूल में, अशक्य समुच्छेदम, उसका भी अर्थ लिखिए। अशक्य समुच्छेदम बराबर बराबर न कर्तुम शक्यः समुच्छेदः बराबर नाशः बराबर निवृत्ति यस्य तत् अशक्य समुच्छेदम, पूर्ण विराम। आगे त्यक्तम अभीष्टम अपि, त्यक्तुम अभीष्टम अपि दुःखम, त्यक्तुम अभीष्टम अपि दुःखम यदि प्रयत्नेन अपि नाश्यम बराबर निवार्त्यम न स्यात् तर्हि अपि शास्त्र विषयः न जिज्ञासेत इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई दूसरा विकल्प चल रहा है क्या जी? अशक्य समुच्छेदम का अर्थ न कर्तुम शक्य समुच्छेदः नाशः निवृत्ति यस्य तत् अशक्य समुच्छेदम, जिसका नाश कर ही नहीं सकते उसको कहेंगे क्या? अशक्य समुच्छेदम। लग गया कि नहीं? हाँ, जैसे कोई विशेष चीज है, जैसे आकाश का नाश हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं। अतः आकाश कैसा हुआ? अशक्य समुच्छेदम है नहीं। किसी को पूछेंगे अरे भाई तुम क्यों, मैं तुमको 1000 रुपये देता हूं एक प्रति घंटा के, और 10 घंटा काम करो, 10,000 रुपये तुरंत मिल जाएंगे, चाहे 20 ले लो और आकाश को तोड़ो, कोई प्रयत्न करेगा? क्यों? पैसा नहीं चाहिए उसको, चाहिए, किंतु वो काम कर ही नहीं सकता ना। तोड़ सकता है कि आकाश को? आकाश कैसा है? अशक्य समुच्छेद। लग गया कि नहीं? उस प्रकार दुख है हो जगत में, उसको हम छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन उसका नाश यदि हो ही नहीं सकेगा प्रयत्न करने पर भी, तो भी क्या सांख्य शास्त्रीय विषय, सांख्य शास्त्र के द्वारा या शास्त्रीय विषय जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिप्पणी में आगे लिख दिया है त्यक्तुम अभीष्टम अपि दुःखम, मिला? छोड़ने के लिए इच्छित है क्या? दुख। अभीष्टम अपि दुःखम यदि प्रयत्नेन अपि नाश्यम नाम निवर्त्यम न स्यात्, प्रयत्न करके भी यदि वो नष्ट हो ही नहीं सकेगा तो सकता है तो तर्हि अपि शास्त्र विषय न जिज्ञासेत। लग गया? 3 विकल्प हुए। पहला, यदि दुख नाम की वस्तु जगत में न होती तो शास्त्रीय विषय जानने की जरूरत न पड़ती, अथवा दुख है किंतु उसको यदि कोई छोड़ना नहीं चाहता हो तो भी शास्त्रीय विषय जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, दूसरा विकल्प हुआ। तीसरा, दुख है, छोड़ना चाहता है किंतु उसको छोड़ नहीं सकते, नष्ट कर नहीं सकते प्रयत्न करने पर भी,
तो भी क्या शास्त्रीय विषय जानने की जरूरत नहीं पड़ती। किंतु दुख है, छोड़ना चाहते हैं और वो नष्ट भी यदि हो सकता है तब तो शास्त्रीय विषय जानना जरूरी है, क्योंकि उसी को जानने से दुख टूटेगा, है कि नहीं। तीन विकल्प हुए कि नहीं, तीसरा जो विकल्प है कि नहीं, मूल में आइए। जिहासितम व अशक्य समुच्छेदम, जिहासितम का अर्थ हातुम इप्सितम, मतलब नष्ट करना चाहते हैं किंतु अशक्य समुच्छेदम, तो भी ऐसे यदि रहेगा तो भी शास्त्रीय विषय जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लग गया। और आगे चलिए। अशक्य समुच्छेदता च द्वेधा, वो दो प्रकार की है। समझ लीजिए, अशक्य समुच्छेदता रहेगी मतलब नष्ट नहीं कर पाना, वो दो प्रकार से हो सकता है। क्यों नष्ट नहीं कर पाएंगे पाते, ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है अशक्य समुच्छेदता, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य उत्तरण के रूप में लिखते हैं। दुःखस्य अशक्य निवर्त्यत्वे, अशक्य निवर्त्यत्वे द्विविधम प्रयोजकम दर्शयति, द्विविधम प्रयोजकम दर्शयति अशक्य समुच्छेदता इति। ठीक, आइए। हो गया ना। समझ लीजिए, तीसरा जो विकल्प है जिसमें बताया कि अशक्य समुच्छेदम, तो दुःखस्य अशक्य निवर्त्यत्वे मतलब निवृत्त न हो पाना, निवृत्त होने के लिए निवृत्त न हो सकना, इसके लिए दो कारण बता रहे हैं, है कि नहीं। वो कौन है वो दे रहे आगे मूल में। अशक्य समुच्छेदता च, अशक्य समुच्छेदता ये जो शब्द है कि नहीं, उसका अर्थ लिखिए। दुःखस्य अशक्य निवर्त्यता, दुःखस्य अशक्य निवर्त्यता, हो गया ना। चलिए, मतलब दुख निवृत्त न हो सकना, इसके लिए दो कारण हो सकते हैं। कौन कौन कारण हो सकते हैं, वो है क्या नहीं, उसका विचार करना है। अशक्य समुच्छेदता च द्वेधा, कौन भाई वो, तो देखो भाई, दुःखस्य नित्यत्वात्, पहला दुःखस्य नित्यत्वात् वा, क्यों आ तदुच्छेद उपाय अपरिज्ञानात्वा, दो विकल्प। जैसे आकाश में क्या है, अशक्य समुच्छेदता, निवृत्त न हो पाना। क्यों, आकाश नित्य है इसलिए उसका नाश नहीं हो सकता है, या नाश तो हो सकता है किंतु उसका उपाय पता नहीं है इसलिए नाश नहीं हो सकता है। दो विकल्प, दृष्टांत दिया आकाश का। उस प्रकार दुख में अशक्य समुच्छेदता जो बता रहे हो, वो क्यों, दुख आकाश की तरह नित्य है, उसका नाश हो ही नहीं सकता, इसलिए दुख में क्या अशक्य समुच्छेदता है, क्या है कि नहीं, पहला विकल्प। क्यों, क्या समुच्छेद नाश तो हो सकता है किंतु उसका उपाय का ज्ञान न होने के कारण अशक्य समुच्छेदता है, क्या किसमें, आकाश में नहीं, इधर दुख में, है कि नहीं। कौन है दोनों में से, दुख नित्य है इसलिए वो नष्ट नहीं हो सकता है, अथवा नष्ट तो हो सकता है किंतु उसका नष्ट करने का उपाय पता नहीं है इसलिए नष्ट नहीं हो सकता है कि नहीं। ये दो विकल्प किसके लिए, दुख की अशक्य समुच्छेदता के दो प्रयोजन, दो कारण, है कि नहीं। हाँ, दुख से नित्यत्वात् वा तद उच्छेद उपाय, उपाय मतलब साधन, तद शब्द का अर्थ दुख, तद उसके माथे पर लिख के रखना है दुख, तद मतलब दुख, उच्छेद उपाय, उपाय मतलब साधन, अपरिज्ञानात्वा, ये बात हो गया ना। अपरिज्ञानात्वा, इस पर एक वाक्य लिखते हैं।
कारण ज्ञान अभावात वा कारण ज्ञान अभावात वा कार्यम बराबर दुःखोच्छेद न स्यात् इति भाव। दुःखोच्छेद न स्यात् इति भाव। ठीक, देखिए भाई, कारण ज्ञान अभाव, उच्छेद का कारण निमित्त उपाय पता ही नहीं, कारण ज्ञान अभावात व कार्यम, कार्य मतलब दुःखोच्छेद न स्यात् इति भाव है कि नहीं, ये कह दिया। तो अशक्य समुच्छेदता कितने प्रकार की हुई? दो, एक नित्यत्वात् वा किंवा उपाय अपरिज्ञानात् वा, उपाय पता नहीं है कि नहीं, ये दो बात। अब दुख में समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार से दुख में अशक्य समुच्छेदता रहेगी, चाहे दुख को नित्य मानो क्षण भर के लिए, क्यों उपाय का पता ना हो, अशक्य समुच्छेदता रहेगी तो भी क्या शास्त्र विषय जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा विकल्प हुआ ना। अब आगे चलिए, चौथा विकल्प बता रहे हैं। शक्य समुच्छेदत्वे अपि च शास्त्र विषयस्य ज्ञानस्य अनुपायाद्वा, मिल गया ना चौथा विकल्प। समझ लीजिए, अशक्य समुच्छेदता नहीं है किसमें? दुख में। अपितु क्या है? शक्य समुच्छेदता है, मतलब उसका नाश हो पाना शक्य है ना। अतः शास्त्रीय विषय जानने की जरूरत है। तब कहेगा कोई पूर्व पक्षी, क्या ऐसा होने पर भी शास्त्रीय विषय जानने की जरूरत नहीं है? कैसा होने पर? शक्य समुच्छेदता रहने पर भी नष्ट हो सकता है दुख, किंतु तो भी शास्त्रीय विषय जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो शास्त्र का विषय है वो उसका उपाय ही नहीं है दुख नाश करने का। यदि ऐसा रहेगा तो भी क्या शास्त्रीय विषय जानने की जरूरत नहीं रहेगी। कब? यदि दुख नाश के लिए शास्त्रीय उपाय न रहता तो। अनुपायाद् वा, चौथा विकल्प। क्या क्या? शक्य समुच्छेदत्वे अपि, मिल गया। शास्त्र विषय ज्ञानस्य, शास्त्र का जो विषय है, पदार्थ 25 तत्व उनका ज्ञान, अनुपायाद् वा, उसका ज्ञान उपाय ही नहीं है दुख निवृत्ति का। ऐसा यदि रहेगा तो भी क्या शास्त्रीय विषय जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लग गया जी? तो ये जो पद आया ना पहले, शक्य समुच्छेदत्वे अपि, उस पर लिखिए उसका अर्थ। शक्य समुच्छेदत्वे अपि बराबर दुःखस्य शक्य निवर्त्यत्वे अपि, दुःखस्य शक्य निवर्त्यत्वे अपि, हो गया ना। फिर उसी पंक्ति में अंतिम में आया अनुपायाद्वा, उसका भी अर्थ लिखिए। अनुपायाद्वा बराबर दुःखोच्छेदं प्रति अकारणत्वात् वा इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे और, यदि सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञानम दुख निवृत्ति साधनम न स्यात् तर्हि अपि शास्त्र विषयः न जिज्ञासेत
इति भावः। लग गया? देखो भाई, तो शक्य समुच्छेदत्वेपि उसका अर्थ कर दिया दुःखस्य शक्य निवर्तत्वेपि, मतलब दुख का नष्ट करना शक्य है तो भी शास्त्र विषय से ज्ञान से अनुपायाद्वा आया है ना। अनुपायाद्वा मतलब दुखोच्छेदम प्रति अकारणत्व, कारण ही नहीं है शास्त्र ज्ञान। किसके लिए? दुख निवृत्ति के लिए, है कि नहीं? ऐसा यदि रहता तो उसी का स्पष्टीकरण किया आगे टिप्पणी में, यदि शास्त्रीय सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञानम, सांख्य शास्त्र के द्वारा बताया तत्व ज्ञानम दुख निवृत्ति साधनम न स्यात्, दुख निवृत्ति का साधन यदि नहीं रहेगा तो भी क्या? शास्त्र विषय न जिज्ञासेत, शास्त्रीय विषय जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने विकल्प हुए? 4। बात में समझ में आ रहे हैं? 4। फिर अंतिम में चलिए, सुकरस्य उपायांतरस्य सद्भावात्वा। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा। क्या यदि कोई कहेगा अहो दुख है, छोड़ना चाहते हैं, वो नष्ट भी हो सकता है, और तुम्हारा सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान उसका उपाय भी है दुख का नाश करने का, ये भी हमको मान्य है। दुख का नाश करने का उपाय सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान है, तो भी सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान जानने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे क्यों? उपाय है मान रहे हो तो भी क्यों? इसलिए कि तुम्हारा सांख्य शास्त्र इतना बड़ा पढ़ना, वो संस्कृत में है, वो सब तत्व जानना, है कि नहीं, फिर विवेक हो जाएगा तब कब दुख निवृत्त होगा, कितनी कठिन बात है। उसकी अपेक्षा यदि हमारे पास सरल उपाय है तो उससे ही हम क्या करेंगे? दुख निवृत्त कर लेंगे। हमारा अभिप्राय क्या है? दुख का नाश हो जाए। और दुख नाश का उपाय, नाश करने के लिए उपाय, यदि आपके उपाय से सरल उपाय हमारे पास है तो आपका उपाय हम क्यों करेंगे? बात समझ में आ रही कि नहीं? जिस रोग को निवृत्त करने के लिए औषध तुम 10,000 का दे रहे हो, वही औषध बगल वाला यदि 500 रुपए में दे रहा है तो आपका औषध हम क्यों खरीदेंगे इतना महंगा? वही औषध है, और हमको क्या चाहिए? हमारा क्या रोग निवृत्त हो जाए, इतना ही चाहिए, है कि नहीं? उसी प्रकार तुम्हारा तत्वज्ञान भले हो सकता है क्या दुख निवृत्ति का कारण उपाय, किंतु यदि हमारे पास सरल उपाय है तो भी आपका विषय जानने के लिए हमको जरूरत नहीं है। वही दिया, सुकरस्य उपायांतरस्य सद्भावात् वा। मिला पंक्ति? तो सुकरस्य उपायांतर से आया ना, उस पर लिखते एक वाक्य, तत्वज्ञानापेक्षया सरलस्य उपायांतरस्य बराबर कारणांतरस्य अर्ध विराम सद्भावात् वा, प्रतीक है, सद्भावात् वा बराबर विद्यमानत्वात् आगे तेन यदि तत्वज्ञानम अन्यथा सिद्धम स्यात्, तर्हि अपि शास्त्र विषयः न जिज्ञासेत इति भावः। लगे पंक्ति? बगा तत्वज्ञानापेक्षया, तुम्हारा जो तत्वज्ञान है उसके अपेक्षा से यदि सरल उपायांतर कारणांतर अन्य कारण सद्भावात् विद्यमान यदि है तो तेन यदि तत्वज्ञानम अन्यथा सिद्धम, तत्वज्ञान क्या हो जाएगा?
अन्यथा सिद्ध, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरा उपाय हमारे पास है, ठीक है ना। तत्व ज्ञानम अन्यथा सिद्धम स्यात्, ऐसे यदि हो जाएगा तो तब तो तर्हि अपि शास्त्र विषय न जिज्ञासेत, शास्त्रीय विषय जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने विकल्प हुए? 5। पहला, यदि दुख नाम की वस्तु जगत में न होती तो तत्व ज्ञान जानने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु दुख जगत में है अतः तत्व ज्ञान जानने की जरूरत है। दूसरा विकल्प, दुख है लेकिन यदि हम उसको छोड़ना न चाहते तो भी तत्व ज्ञान, शास्त्रीय तत्व ज्ञान जानने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु दुख को हम छोड़ना नहीं चाहते ऐसी बात नहीं, अपितु दुख को छोड़ना चाहते हैं अतः शास्त्रीय तत्व ज्ञान जानने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तीसरा विकल्प क्या कि दो गए ना। तीसरा, दुख है छोड़ना चाहते हैं किंतु यदि वो नष्ट होता ही नहीं प्रयत्न करने पर भी तो भी शास्त्रीय तत्व ज्ञान जानने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु उसका नाश उपाय करने से होता है अतः शास्त्रीय तत्व ज्ञान जानने की जरूरत है। बात लगी? तीसरा विकल्प हुआ। चौथा क्या कि दुख नाश हो भी सकता है, दुख है छोड़ना चाहते हैं नाश हो भी सकता है, किंतु क्या आपका तत्व ज्ञान उसका नाश का, दुख के नाश का उपाय ही न हो तो भी क्या शास्त्रीय तत्व ज्ञान जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किंतु शास्त्रीय तत्व ज्ञान दुख निवृत्ति का उपाय नहीं है ऐसी बात नहीं, अपितु दुख निवृत्ति का उपाय है। कौन? शास्त्रीय तत्व ज्ञान, अतः शास्त्रीय तत्व ज्ञान जानने की जरूरत। 4 विकल्प हुए। 5वां क्या कि शास्त्रीय तत्व दुख है, दुख को छोड़ना चाहते हैं, दुख नष्ट भी हो सकता है और दुख निवृत्ति का उपाय आपका शास्त्रीय उपाय, शास्त्रीय तत्व ज्ञान है, किंतु उसकी अपेक्षा सरल उपाय यदि हमारे पास है तो उससे दुख निवृत्त हो जाएगा, तब तो शास्त्रीय तत्व ज्ञान जानने की जरूरत नहीं है। किंतु ऐसा कोई जगत में सरल उपाय है तत्व ज्ञान को छोड़कर दूसरा कोई कि जिससे समस्त प्रकार की दुख की निवृत्ति हमेशा के लिए निवृत्त हो जाए? कोई उपाय है क्या? नहीं। दृष्ट उपाय है, प्रत्यक्ष उपाय, उससे तो हमेशा की निवृत्ति नहीं होती है। बताया ना कल, एकांत अत्यंततः अभाव, निवृत्त होगा दुष्ट उपाय से, प्रत्यक्ष उपाय से दुख निवृत्त होगा ही, कोई जरूरत नहीं, आवश्यक नहीं है। होगा भी तो हमेशा के लिए निवृत्त होगा, ये भी बात नहीं है, अतः कोई सरल उपाय नहीं है, अतः शास्त्रीय तत्व ज्ञान जानना आवश्यक है। बात लग रही, समझ में आ रही है ना? ये बात हो गई। अब आगे चलिए। तत्र न तावत दुखम नास्ति, अर्धविराम, नापि अजिहासितम इति उक्तम दुःखत्रयाभिघातात् इति। ठीक है, देखो भाई, तत्र, तत्र मतलब क्या? तत्र शब्द का अर्थ लिखिए, पंच विकल्पेषु मध्ये। ठीक है ना? 5 विकल्प दिए, 5 विकल्प का निराकरण करना है, उन निराकरण करना है, किंतु उसमें पहले 2 विकल्पों का सबसे पहले निराकरण कर रहे हैं। ठीक है, तत्र मतलब इन 5 विकल्पों में पहला विकल्प कौन था? कि दुख यदि नहीं होता जगत में तो तब करे। तत्र उन 5 विकल्पों में न तावत दुखम नास्ति, तावत दुखम नास्ति न इति, न दुख नहीं है जगत में ऐसी बात नहीं, अपितु दुख है। मतलब पहले विकल्प का क्या हुआ? है कि नहीं? तो ये आया ना, तत्र न तावत दुखम नास्ति, इस पर एक वाक्य, दुःखस्य सर्वानुभव सिद्धत्वात्, दुःखस्य सर्वानुभव सिद्धत्वात् जगति दुःखम नास्ति, जगति दुःखम नास्ति इति न,
इति न हो गया, हो गया ना। देखिए अर्थ, दुख सभी लोगों के लिए क्या है, अनुभव सिद्ध है। अतः दुख नाम की वस्तु जगत में नहीं है ऐसी बात नहीं, अपितु दुख है। पहला विकल्प का खंडन हुआ, अतः शास्त्रीय तत्व ज्ञान जानना आवश्यक है। ठीक है। दूसरा विकल्प क्या था, यदि छोड़ना नहीं चाहते तो भी शास्त्रीय तत्व ज्ञान जानने की जरूरत नहीं है, तो उसका करे फिर न अपि अजिहासितम इति, मिल गया। अजिहासितम है कि नहीं, अपि न, अजिहासित है दुख कि जिहासित है, अजिहासितम न, दो शब्द, जिहासित अजिहासित। जिहासित का अर्थ होता है छोड़ना चाहते हैं, अजिहासित मतलब छोड़ना नहीं चाहते, अजिहासितम न मतलब छोड़ना नहीं चाहते ऐसी बात नहीं, अपितु छोड़ना चाहते हैं। दूसरे विकल्प का खंडन हुआ। लग गया पंक्ति, वही दिया, नापि अजिहासितम इति, है कि नहीं। इस पर भी एक वाक्य, सर्वेषां प्रतिकूल वेदनीयत्वात्, प्रतिकूल वेदनीयत्वात् दुःखं जिहासितम न, दुःखम जिहासितम न इति न, जिहासितम न इति न। ठीक है। देखो भाई, सर्वेषां प्रतिकूल वेदनीयत्वात्, सबके लिए दुख कैसा है जी, प्रतिकूल वेदनीय है क्या अनुकूल वेदनीय है, प्रतिकूल वेदनीय। नहीं 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 चाहिए भाई, हमको नहीं चाहिए क्या, दुख। कितना बेचारे का दुर्दैव है, वो बेचारा घर घर में जाता है, क्या हमको स्वीकार करो, हमको स्वीकार करो, हमको स्वीकार करो, कौन, दुख। नहीं, सभी लोग बोलते उसको नहीं चाहिए, जाओ भागो भागो भागो, किंतु वो कहता है तुम कितना भी भगाओगे, हम प्रेम से बोल रहे आने दो, नहीं आने देते ना, जबरदस्ती आएंगे, आता ही है फिर वो। लग गया कि नहीं। हाँ। तो वही सर्वेषां प्रतिकूल वेदनीयत्वात् जिहासितम न अजिहासितम कर दो, अजिहासितम मतलब जिहासितम न इति न, अजिहासितम न मतलब छोड़ना नहीं चाहते हैं ऐसी बात नहीं, अपितु छोड़ना चाहते हैं। लग गया। दूसरे विकल्प का खंडन हुआ, न अपि अजिहासितम इति उक्ताम। लग गया। किस पंक्ति से कही इस प्रकार दो, पहले दो विकल्प का खंडन किया इस प्रकार से, तब कह रहे दुख त्रयापि घाता, कारिका में आया था ना, 3 प्रकार के दुखों का संबंध है, अर्थात उससे पता चला कि दुख है और उसको छोड़ना भी सब लोग चाहते हैं, तो अनुभव सिद्ध नहीं है। ठीक है ना। दुख त्रयापि घातात इति। अब ये जो मूल कारिका का पद है दुख त्रयापि घातात, उसकी व्याख्या कर रहे हैं पहले, फिर बाकी के 3 विकल्पों का खंडन आगे आएगा। दुखानाम त्रयम दुख त्रयम, मिल गया। दुख त्रयम मतलब क्या, दुखानाम त्रयम 3 दुख, उसको कहेंगे क्या, दुख त्रयम। कौन है वो 3, तत् खलु आध्यात्मिकम अधिभौतिकम आदिदैविकम च। ठीक है ना। तत् शब्द का क्या अर्थ होगा, तत् दुखम, तत् दुखम खलु निश्चयेन। 3 प्रकार का है, आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख और आदिदैविक दुख। ठीक। तत्र आध्यात्मिकम द्विधम, पहला तो दुख है कि नहीं आध्यात्मिक, उसके 2 प्रकार, कौन कौन, शारीरम मानसम। शारीरिक दुख, मानस दुख। उसमें शारीरिक दुख कौन है आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत, तो शारीरम वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्य निमित्त, ये शारीरिक दुख है। वात है कि नहीं, वात पित्त श्लेष्म शब्द करता है कफ, ये 3 हर एक व्यक्ति के शरीर में रहते हैं, वात पित्त और कफ। ये समान रूप से जब रहते ना तब शरीर ठीक चलता है, और इसमें कम ज्यादापना हो जाता है ना तो शरीर बीमार हो जाता है। वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्य निमित्तम, वैषम्य का अर्थ लिखिए न्यूनाधिक्य निमित्तकम। वैषम्य निमित्तम मतलब
न्यूनाधिक्य निमित्तकम। न्यूनाधिक्य निमित्तकम क्या? शारीरम दुख। ये शारीर दुख हुआ। वात पित्त कफ का न्यूनाधिकपना हो गया तो उससे शारीर दुख उत्पन्न होता है, आध्यात्मिक दुख का पहला भाग। ठीक। मानस दुख क्या है जी? तब करे मानसम काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्षा विषाद विषय विशेष अदर्शन निबंधना, ये मानस दुख। ठीक है ना? काम क्रोध इत्यादि। काम मतलब क्या? काम शब्द का अर्थ लिखिए, काम बराबर स्त्रियादि इष्ट विषयाभिलाष। स्त्रियादि इष्ट विषयाभिलाष। स्त्रियादि इष्ट विषयाभिलाष हो गया ना? स्त्री इत्यादि इष्ट विषय की इच्छा, इसको कहते हैं क्या? काम। आदि शब्द से क्या? केवल स्त्री नहीं, श्रक चंदन वनिता गुलाब जामुन रसगुल्ले चांगली चांगली सुगंधी फुलं आहे की नहीं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध सारी उनकी इच्छा, ये सब क्या है? काम। अच्छे अच्छे शब्दों को शब्द सुनने को मिल जाए, गाने कोई बाहर न सुने इसलिए हेडफोन। स्त्रियादि इष्ट विषयाभिलाष। ठीक है। क्रोध क्या चीज है भाई? क्रोध का अर्थ लिखिए, क्रोध बराबर अनिष्ट विषय द्वेष। अनिष्ट विषय द्वेष। ठीक है ना? अनिष्ट विषय का क्या? द्वेष। उसका नाम है क्या? क्रोध। लग गया? लोभ तो सब लोगों को पता है, लिखिए लोभ का अर्थ लोभ बराबर अधिक पर वस्तु प्राप्ति इच्छा। अधिक पर वस्तु प्राप्ति इच्छा। ठीक है ना? दूसरे की वस्तु की प्राप्ति की इच्छा अधिक प्राप्त हो जाए, इसको कहते हैं क्या? लोभ। है कि नहीं? एक वाटी भर नाश्ता दे दिया ना, काम नहीं चल रहा है, भाग रहा है, और चाहिए। या दे दिया ना किसी ने 100 रुपया, अल्प में संतुष्ट नहीं होते कुछ लोग, चाहता है 1000 रुपये देता तो अच्छा होता। काम किया 100 रुपये का, चाहता है कितना? 1000 रुपया। तो क्या हुआ? लोभ। है कि नहीं? चलिए आगे आया है क्या? मोह। मोह का अर्थ लिखिए, मोह बराबर ग्राह्य अग्राह्य ज्ञानाभाव। ग्राह्य अग्राह्य ज्ञानाभाव। किस चीज का ग्रहण करना चाहिए, किस चीज का ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसके ज्ञान का अभाव, इसको कहते हैं क्या? मोह। पुत्र आदि के बारे में बोध हो जाता है क्या? मोह। है कि नहीं? तब सामने एक दूसरा लड़का है बगल वाला, और अपना पुत्र है, पुत्र के बारे में रहता है क्या? मोह। अब कोई खाने की चीज है, नाशवान चीज, सामान दे देना चाहिए, आया तो ले लो भाई, तुम थोड़ी ले लो, थोड़ी ले लो। नहीं करता आदमी, क्या करता है? ग्राह्य अग्राह्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ में नहीं आता मोह के कारण। फिर क्या करता है? अपने पुत्र को ही देता है, और एक दाना उसको दे देता है। किसको? बगल वाले। चलो, मोह समझ में आया। आगे चलिए, आगे क्या है? मोह के बाद भय। भय मतलब भीति, डर, है कि नहीं? उसके बाद आगे क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या शब्द का अर्थ लिखिए, परोत्कर्ष असहिष्णुत्वम। परोत्कर्ष असहिष्णुत्वम हो गया। परोत्कर्ष असहिष्णुत्व मतलब क्या? दूसरे का उत्कर्ष सहन न होना, है कि नहीं? क्या? दूसरे का उत्कर्ष सहन न होना। किसी का उत्कर्ष हो रहा है, उन्नति हो रही है, लेकिन जलन,
क्या यार, उसका 1 एकड़ खेत है, मेरा भी 1 एकड़ खेत है, उसका गन्ना देखो ना कितना बढ़िया बढ़िया 20-20 फुट बढ़ गया, और मेरा 4 ही फुट बढ़ा है। अब ये पानी नहीं देता है, सोच रहता है, सो जाता है महीना महीना, और वो बेचारा मेहनत करता है, उसको तो मिलेगा ही ना फल। किंतु उसके अपेक्षा हम ज्यादा मेहनत करके ज्यादा प्राप्त करेंगे ऐसा नहीं सोचेगा, उसके प्रति जलता रहेगा। इसको कहते हैं क्या? ईर्ष्या। परोत्कर्ष असहिष्णुत्व हो गया ना। आगे क्या है वे? विषाद। विषाद शब्द का अर्थ लिखिए, प्रिय वस्तु विनाशे व्याकुलता। प्रिय वस्तु विनाशे व्याकुलता। प्रिय वस्तु, आवडीची वस्तु, प्रिय वस्तु, उसका नाश हो जाता है तो बहुत क्या हो जाता है? आदमी व्याकुल हो जाता है। या बहुत प्रिय वस्तु का वियोग हो गया तो भी क्या हो जाता है? अत्यंत व्याकुल हो जाता है, लग गया। ये क्या है? विषाद है कि नहीं? फिर आगे क्या है? विषय विशेष अदर्शनम। मिला ना? अदर्शनम शब्द का अर्थ लिखिए अनुभव किंवा अलाभ। विषय विशेष अदर्शनम आया ना, अदर्शन मध्य बीच में आया ना, अदर्शन शब्द का अर्थ अनुभव, अलाभ। तब अर्थ देखिए, विषय विशेष मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि कोई भी विषय, उस विशेष विषय विशेष का अनुभव न होना, लाभ न होना, उसके निमित्त से जो दुख होता है ना वो हो गया क्या? विषाद। निबंधनम का अर्थ है प्रयुक्तम किंवा निमित्तम। हो गया ना? अर्थ देखिए भाई, काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या विषाद विषय विशेष अदर्शन निबंधनम, निबंधनम निमित्तकम किंवा प्रयुक्तम यद दुखम तत् मानसम दुखम। मानसम दुखम की चर्चा चल रही है, मानसिक दुख है कि नहीं? तो 2 दुख हुए कि नहीं? कौन से? शारीरिक दुख, मानसिक दुख है कि नहीं? आगे चलिए, सर्वं च एतत् अंतरूपाय साध्यत्वात् आध्यात्मिकम दुखम। ये जितने भी बताए ना, शारीरिक दुख और मानसिक दुख, ये सब कैसे? अंतर उपाय साध्य है। सर्वम चेतत अंतर उपाय, शरीर के भीतर के उपाय, वो बिगड़ गए, दुख हुआ। क्यों? काम क्रोध वगैरह भी अंतकरण के धर्म है, शरीर के भीतर है कि नहीं? उसके कारण दुख हो रहा है, इसलिए इस दुखों को कह दिया क्या? आध्यात्मिक दुख। वही सर्वम चेतत अंतर उपाय साध्यत्वात् है कि नहीं? साध्यत्वात् का अर्थ लिखिए जन्यत्वात्। अंतर उपाय से जन्य होने के कारण आध्यात्मिकम दुखम, ये सब आध्यात्मिक दुख है। बात लगी? तो आध्यात्मिक दुख के 2 प्रकार हुई, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, है कि नहीं? अब उसके बाद आदि भौतिक और आदि दैविक दुख कौन है उसको भी बताएंगे, ठीक है ना? तो मूल जो पद है कि दुख त्रयाभिघाता, दुख है ना, 3 दुख। तो वो कौन 3 दुख? दुखानाम त्रयम दुख, वो 3 दुख की चर्चा चल रही है कि नहीं? फिर वो बताएंगे। फिर उसके बाद 5 विकल्प के, उनमें से 2 विकल्पों का खंडन किया, 3 विकल्प बाकी है, उसका भी खंडन करना। ये सब बातों का विचार हम लोग बाद में करते हैं। यहाँ तक हो गया ना? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य